नमस्कार दोस्तों, मैं वाल्मीकि सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में एक गांव पड़ता है, बेगुल कुडार। उसी गांव की घटना है। दोस्तों, ये बात है 1960 की। बेगुल कुडार में रेलवे लाइन तो गुजरती थी, कोलकाता और झारखंड की मेन लाइन वहीं से गुजरती थी, मगर उस गांव में कोई रेलवे स्टेशन ना होने की वजह से कोई ट्रेन नहीं रुकती थी वहां पर। दोस्तों, बेगल कुडार के आसपास 4-5 गांव थे। उन लोगों को कहीं आने जाने के लिए बहुत परेशानी करना पड़ता था। ट्रेन पकड़ने के लिए या बाहर से कहीं आ रहे हैं तो उतरने के लिए उन लोगों को पुरुलिया उतरना पड़ता था और ट्रेन पकड़ने के लिए पुरुलिया जाना पड़ता था, जो बेगल कुडार से 40 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, गांव वाले लोगों को बहुत परेशानी होती थी 40 किलोमीटर की यात्रा करने में। तो वहाँ के कुछ लोगों ने अपने लोकल विधायक से मिले और बोले कि हमारे एरिया से ट्रेन तो गांव से गुजरती तो है, मगर स्टेशन ना होने की वजह से हमारे गांव में ट्रेन रुकती नहीं है। अगर आप कुछ मदद करें तो हम लोग रेलवे को एक कंप्लेन लिख सकते हैं कि हमको इस गांव में एक स्टेशन छोटा सा बना के दिया जाए। दोस्तों, उस गांव के जो लोकल विधायक थे, आसपास के गांव से बातचीत करके उन सब लोगों ने रेलवे में कंप्लेन दर्ज किया कि हमारे गांव में एक स्टेशन बनाना जाना चाहिए, कि हमारे गांव के वाले लोगों को सुविधा हो जाए कहीं आने के लिए जाने के लिए। दोस्तों, ये एप्लीकेशन रेलवे में दिया जाता है। रेलवे के अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं कि हाँ, यहाँ के लोगों को सच में ज़रूरत है कि नहीं। फिर रेलवे के अधिकारी पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जो स्टेशन है, बड़ा स्टेशन पुरुलिया, वहाँ पर 40 किलोमीटर की गैप है। वो 40 किलोमीटर की यात्रा करने में इन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। तो रेलवे ने मंजूरी दे दिया दोस्तों कि हाँ, यहाँ पे एक स्टेशन बनाया जाए। स्टेशन बनने का कार्य शुरू हो जाता है और 2 साल के अंदर दोस्तों स्टेशन बनकर कंप्लीट हो जाता है। स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं बना था, छोटा ही बना था, जहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म थे और वहाँ पे 4 कमरे बनाए गए थे। एक टिकट घर बना था, एक वेटिंग हॉल बना था, एक स्टेशन मास्टर के लिए कमरा बना था और एक अन्य स्टाफ के लिए कमरा बना था। वहाँ पर टोटल 4 कमरे बनाए गए। दोस्तों, ये स्टेशन 5 साल तक पूरा बढ़िया से चलता रहा। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। दिन हो या रात हो, यात्री आते थे, ट्रेन से उतरते भी थे और चढ़ते भी थे। बढ़िया आना जाना लगा रहता था यात्रियों का वहाँ पर, और 2-3 रेलवे के स्टाफ भी रखे हुए थे। दोस्तों, बात 1967 की है। 5 साल बाद 1967 में एक स्टेशन मास्टर की वहाँ पर पोस्टिंग होती है, जिसका नाम था मोहनलाल। दोस्तों, उनकी पोस्टिंग होती है। उनका दिन तो पहला दिन बहुत बढ़िया गुजरता है, बहुत अच्छे से ड्यूटी चलती है उनकी। जब रात होती है तो दोस्तों वो उस रात का मंजर देख के कांप जाते हैं। तो देखते हैं वो कि जब एक ट्रेन जा रही है, उसके ट्रेन के साथ में एक लड़की सफेद कपड़े में दौड़ रही है। वो तो पहले नजर में देखकर कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये सोचते हैं कि कोई यात्री है लड़की जो ट्रेन पकड़ना चाहती है। लेकिन देखते ही देखते वो लड़की ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगती है। फिर वो डर जाते हैं
और अपने साथ के स्टाफ लोगों को वो बताते हैं कि मैं ऐसा मंजर देखा कि रात में ट्रेन के साथ एक सफ़ेद कपड़े में लड़की दौड़ रही थी। वहाँ के जितने भी और बाकी स्टाफ थे, वो सब इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब आपका वहम है। मोहनलाल जी और रात कट जाती है, फिर दिन होता है। बहुत परेशान थे। फिर देखते हैं कि दूसरे दिन क्या होता है। फिर दूसरे दिन भी बहुत बढ़िया गुजरता है। और फिर दूसरे दिन की जब रात होती है, तो दोस्तों वहां पर दिन में तो ज्यादा यात्री होते थे, मगर रात में इक्का दुक्का यात्री आते थे। आपको तो पता ही है कि रात में कोई भी यात्रा करते हैं तो बहुत कम लोग आते जाते हैं। दिन में तो कभी लोकल लोग पुलिया जाते थे, आते थे, तो ज्यादा यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। जब दूसरे दिन की रात होती है, जब ट्रेन गुजरती है, तो देखते हैं मोहनलाल जी कि वो लड़की ट्रेन के ऊपर दौड़ रही है। फिर वो डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि करूं तो करूं क्या, मेरी बातों को कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। फिर वो हिम्मत करके फिर अपने साथ में जो भी स्टाफ थे और जो आसपास के लोग थे उनको बताते हैं कि मैंने ये मंजर देखा हुआ है कि रात में ट्रेन के ऊपर लड़की दौड़ रही थी सफेद कपड़ों में। दोस्तों फिर दूसरी बार भी उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है और वो बहुत परेशान परेशान और डरे हुए रहते हैं। फिर आता है तीसरा दिन। तीसरा दिन भी बहुत बढ़िया गुजरता है। दोस्तों दिन में वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिन में बहुत शांति माहौल था, बहुत यात्री आते थे, बहुत जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर तीसरे दिन की रात मोहनलाल जी देखते हैं कि जब एक ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन के सामने से वही लड़की दौड़ रही है। दौड़ कर ट्रेन से आगे दौड़ रही है। वो देखकर फिर हैरान परेशान और टेंशन में हो जाते हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी बातों का कोई यकीन नहीं कर रहा है। फिर वो ट्रेन गुजर जाने के बाद देखते हैं कि वही लड़की पास में एक पेड़ था, उस पर पेड़ पर बैठी हुई है। और डर जाते हैं, वो भाग जाते हैं वहां से। फिर चौथे दिन वो रेलवे को अपना ट्रांसफर के लिए, छुट्टी के लिए, सॉरी, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डालते हैं कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दी जाए घर जाने के लिए। दोस्तों मोहनलाल जी को छुट्टी मिल जाती है, वो अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद उनका तबीयत बिगड़ जाता है। 2-3 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो जाती है। फिर उनके जाने के बाद जो दूसरा स्टेशन मास्टर का पोस्टिंग हुआ था वहां पर, तो उनकी मौत होने के बाद रेलवे की इंक्वायरी कुछ बैठती है। फिर देखते हैं कुछ कमी नहीं पाया जाता है। जो भी कंप्लेंट किए थे गाँव वाले बताए भी थे कि हाँ मोहनलाल जी ऐसा ऐसा, हमको बताते थे कि हाँ यहाँ पे कोई लड़की है जो सफ़ेद कपड़े में दौड़ती है, मैं उसको देख रहा हूँ। 3 दिन रहे हैं, तीनों दिन देखे हैं, चौथे दिन वो छुट्टी लेके यहाँ चले गए हैं। फिर जो दूसरा स्टेशन मास्टर आए, उनको भी यही सब कुछ नज़ारा देखने को मिला। वो भी डर से अपना 2 दिन के बाद ही ट्रांसफर करा लेते हैं। फिर दोस्तों वहां पर तीसरा स्टेशन मास्टर आए। फिर वो भी 2-3 दिन के अंदर ही वो भी उसी लड़की को देखते हैं। वही डर जो मोहनलाल जी के अंदर था, ये तीसरे स्टेशन मास्टर भी अपना वहां से ट्रांसफर करा लेते हैं। और वहां पर जो और स्टाफ थे, 3 स्टेशन मास्टर को जाने के बाद उनके अंदर भी डर हो जाता है। कुछ धीरे धीरे मोहनलाल जी के मौत होने के बाद जब गांव वालों को आसपास में खबर मिलती है कि मोहनलाल जी की मौत हो गई थी, तो कुछ गांव वाले लोगों को पता था कि हाँ मोहनलाल जी
कुछ यहाँ पे भूत प्रेत का साया देख रहे थे, इसी वजह से उनका तबीयत खराब होया और उनकी मौत हुई है। आस-पास के जो गाँव वाले थे, अब वो भी स्टेशन पर आना-जाना कम कर देते हैं, बेगुल कुड़ार। दोस्तों तीसरे स्टेशन मास्टर के जाने के बाद वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे, वो सब ने अपना ट्रांसफ़र करा लिया और इधर यात्री भी जितने भी गाँव के आस-पास के थे, वहाँ पर आना सबने बंद कर दिया। अब स्टेशन पर कोई स्टाफ भी नहीं है, तो बिना स्टाफ के तो आपको पता है कि ट्रेन कोई रुक नहीं सकती किसी स्टेशन पर। अगर कोई यात्री नहीं हो, तो भी स्टेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वहीं वेस्ट बंगाल की सरकार ने यात्री ना होने की वजह से और अपने स्टाफ को वहाँ पर नहीं रहने की वजह से जो भी स्टाफ लगाया करें, कोई भी स्टाफ बोल दिया करता था किसी अपने अफसर से कि सर हमको हिंदुस्तान के किसी कोने में भेज दीजिए, मगर बेगुल कुड़ारा स्टेशन पर ना भेजिए, हमको बहुत डर है वहाँ पर, हम नहीं जा सकते वहाँ पे। फिर रेलवे ने देखा कि वहाँ पे यात्रियों का आना जाना भी धीरे धीरे बंद हो गया। मोहनलाल जी के मौत के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर डर का माहौल बन गया। दोस्तों उसके बाद उस स्टेशन को 1967 में बंद कर दिया गया। उस स्टेशन पर कभी भी गाड़ी तो उस रेलवे लाइन से आती जाती थी, मगर उस स्टेशन पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। जब भी उस स्टेशन से 42 साल के अंदर कोई भी ट्रेन गुजरती थी, तो वो स्टेशन आने से पहले ट्रेन के अंदर जो भी पुलिस वाले या टीटी या जो यात्री होते थे, उनको जिनको पता होता था कि हाँ, इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन का नाम दिया जाने लगा है, क्योंकि हाँ भूत का साया देखा जा रहा है। वो ट्रेन जब स्टेशन पे आने से पहले ही पूरी ट्रेन के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते थे कि कोई बाहर ना देखे, इतना डर का माहौल था। और उस स्टेशन पर ट्रेन इतनी तेज जाती थी, फुल स्पीड में अपने जाती थी कि किसी का नज़र उस लड़की पर ना पड़े। उसके बाद दोस्तों 42 साल तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 2009 में बंगाल सरकार ने फिर वहाँ पर एक जांच बैठाई। उस जांच का शायद मुझे नाम पता नहीं है, मगर उस जो जांच बैठाई, उस जांच के अफसरों का काम है कि कहीं भी और भूत प्रेत की आत्मा का जांच करना है या देखना है, चाहे समझना है, तो उनके पास यंत्र होता था, मशीन होता था, वो जांच करते थे हाँ यहाँ पे सच में भूत प्रेत की आत्मा है कि नहीं है। दोस्तों वो टीम आती है और जांच करने के लिए स्टेशन पर जब आती है, दिन में आती है, तो वहाँ के जो भी लोकल गांव के लोग थे, वो टीम में 11 लोग आए थे। उन लोगों को बोलती है, डराती है, भूत प्रेत का नाम लेके कि एक लड़की है यहाँ पर, कभी भी आ सकती है, आप लोगों को जानो को खतरा हो सकता है। तो भी जितने ऑफिसर आए थे, 11 ऑफिसर, कोई वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो तो ठान कर बैठे थे कि नहीं हमको जांच करना है, हम आज का रात भी यहीं बिताएंगे और जांच करके ही जाएंगे। उन लोगों के पास कुछ मशीनें भी थी जो भूत प्रेत के आत्माओं को या किसी अनजान चीजों को कैप्चर करती थी, उनका आवाज भी, उनका फोटो भी। तो दोस्तों उनको वहां पे कुछ रात में 11-12 बजे उनकी मशीन में कुछ आवाज आई। फिर उन लोगों ने उस आवाज को पीछा करना स्टार्ट कर दिया। स्टेशन से कुछ दूर बगल में गए, अपना मशीन लेकर जांच करते हुए एक कुआं मिला। उस कुएं में झांक कर देखे तो उस कुएं में एक सांप
जो बोल रहा था उसी की आवाज़ उनके मशीन में कैप्चर हो रही थी। दोस्तों पूरी रात गुजरी, उन लोगों को कोई भूत प्रेत का साया नजर नहीं आया, ना कोई भूत प्रेत नजर आया, ना ही उसकी कोई आवाज़ नजर आई, चाहे सुनाई पड़ी। उसके बाद वो लोग 2 दिन उनका वहाँ पर जांच चलता रहा। उसके बाद वो जाते हैं, जो वेस्ट बंगाल की सरकार थी उस टाइम ममता बनर्जी की थी, नहीं सॉरी, रेलवे मंत्री जो थी ममता बनर्जी थी। रेलवे मंत्री को और बाकी आला मंत्रियों को बताया जाता है, वो टीम बताती है कि तो यहाँ पे कोई भूत प्रेत का कोई भी साया नहीं है, कोई यहाँ पे भूत प्रेत का वास नहीं है, हम लोगों के जांच में मिला है। फिर दोस्तों ममता बनर्जी ने, जो रेलवे मंत्री थी, लोकल वहाँ के बेगुल कोडार के विधायकों से संपर्क करती हैं और बताती कि हमारी टीम वहाँ पर जांच करने के लिए गई थी, मगर वहाँ पर कोई ऐसा भूत का साया या कोई भी आवाज़ या कोई भी दिक्कत नहीं मिला। तो हम आप लोगों गांव लोग के लोगों के से निर्णय लीजिए, बात कीजिए कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है और गांव के लोगों को परेशानी भी हो रही है। टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया है दोस्तों, 42 साल। जांच हो गई है पूरी तरह से, तसल्ली है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई वहाँ पे भूत प्रेत की आत्मा नहीं है। दोबारा इस स्टेशन को चालू किया जाए। फिर दोस्तों गांव वाले लोगों से बातचीत होती है और उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, और रेलवे के स्टेशन मास्टर और आला अधिकारियों को वहाँ पर ड्यूटी लगाया जाता है, सिग्नल मैन सभी का ड्यूटी लगाया जाता है और ट्रेन वहाँ पर रुकना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर 10 ट्रेनें रुकती हैं सारा दिन में। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही 12 घंटे सिर्फ ट्रेन रुकती है वहाँ पर। समझ लीजिए कि दिन दिन में ट्रेन रुकती है। रात में वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती है, कोई यात्री नहीं होते हैं, कोई स्टेशन मास्टर नहीं होते हैं। रात में सब वहाँ से निकल जाते हैं। रात में कोई यात्री भी नहीं, कोई स्टेशन पर स्टाफ भी नहीं। वो स्टेशन 2009 से अभी तक 2024 तक स्वचालित रूप से चालू है और वहाँ पर आपको बताया कि सिर्फ दिन में वहाँ पे यात्री आते हैं या कोई भी स्टाफ होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। रात में कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती। दोस्तों ये थी भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी, बेगल गुडार की। अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चलिए इसी वीडियो के साथ धन्यवाद।